गुड मॉर्निंग। टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 22। चलो आज मैं कोशिश करूँगा कि ये टॉपिक ख़त्म हो जाए पूरा, है ना, मिसलेनियस वाला, ठीक है। फिर डाउट्स ले लेंगे हम। कहाँ तक क्वेश्चन किए थे हमने, शायद देख लेता हूँ मैं एक बार, है ना। शायद क्वेश्चन नंबर 26 और 27 हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, है ना। सवाल नंबर 25 पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देखिए ज़रा, आ जाता हूँ 25 पर, है ना। सवाल नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 दिख रहा है सभी को, विजिबल है क्लियरली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है कहानी 25 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 3.5 किलोमीटर की चाल से एक आदमी किसी निश्चित समय में ए से बी तक जाता है, बी से ए को वापस आता है। सुनो मेरी बात, है ना। ए से बी, है ना, ए और बी। 3.5 की चाल से एक आदमी जाता है और वापस आता है। किस चाल से? 3.5 की चाल से। 3.5 की चाल से ही गया वो और 3.5 की चाल से ही आया वो। क्लियर, ठीक है। गया आया, अब फिर से यही काम किया उसने। देखो सवाल पढ़ना पूरा, है ना, मेरे को ये क्वेश्चन याद है पूरा, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। यदि वहाँ ए से बी 3 की चाल से जाए 3 की चाल से, है ना, जाए वो 3 की चाल से और वापस लौटे 4 की चाल से, है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसकी तुलना में यहाँ पे 5 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। 3.5 की चाल से आना जाना करेगा तो जो समय लगा, अब 3 की चाल से गया, 4 से आया, तो यहाँ की तुलना में यहाँ पे 5 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। पूरी यात्रा में आना जाना दोनों मिला के 5 मिनट ज़्यादा। अब देखो इस डिस्टेंस को हम डी मान ले क्या, इस डिस्टेंस को डी मान ले क्या, समझ आई बात। अब आप जानते हो कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है क्या, बोलो, होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो अब यहाँ का टाइम निकाल लें, यहाँ का टाइम निकाल लें, यहाँ के टाइम से यहाँ का टाइम 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है ना। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बताओ यहाँ का डिस्टेंस 2d है क्या, बोलो है क्या 2d। डी गया डी आया, टोटल डिस्टेंस 2d। 2d डिस्टेंस 3.5 की चाल से तय हुआ क्या, बोलो ज़रा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम आएगा, टाइम निकालना है। तो 2d डिस्टेंस बताइए 3.5 की चाल से तय हुआ कि नहीं हुआ, समझ आ रही है बात, क्लियर। अब यहाँ देखो, यहाँ गया दूसरी चाल से, आया दूसरी चाल से, तो जब गया तो समय कितना लगा, d/3। जब गया तो समय d दूरी 3 की चाल से d/3, जब आया तो समय d/4, d/4, है ना। टाइम लगेगा d/4। समझ आई बात, क्लियर, ठीक है। अब है ना, गया अलग चाल से, यहाँ तो पूरा 3.5 की चाल है, तो एक ही बार में 2d डिस्टेंस 3.5 की चाल से, सीधे एक ही बार में समय आ गया आना जाना। लेकिन यहाँ पे d गया 3 की चाल से d/3, d आया 4 की चाल से d/4। इसकी तुलना में यहाँ का समय 5 मिनट ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, बड़ा या छोटा है, ये समय ज़्यादा, तो इसमें से उसको माइनस करके बराबर 5 मिनट रख देते हैं, तो d/3। और भी तरीका इसका शॉर्ट वाला, है ना, बताता हूँ। माइनस करेंगे हम 2d/3, है ना, 2d/3, तो बराबर 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट को 1/12 लिखोगे घंटे में, 5 मिनट, मिनट हटेगा तो बटे में 60 लगेगा क्या, तो बताइए 1/12 घंटे आएगा कि नहीं आएगा, ये बोलो, समझे कि नहीं समझे। अब देखो यहाँ पर 4d 3d 7d/12 माइनस 2d/3, 3.5 7/2 हो जाएगा, तो 4d/7 आएगा क्या, बराबर में कितना है 1/12। 49d माइनस 48d, d/84 बराबर 1/12, है ना। सॉल्व कर लोगे, 12 सते, तो डिस्टेंस 7 किलोमीटर आएगा क्या, डिस्टेंस कितना आएगा 7 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना, सुनना मेरी बात, है ना। ऐसा है कि यदि हम यहाँ से बात करें, ठीक है, तो टोटल हम बात करें तो 2d डिस्टेंस, यहाँ भी डिस्टेंस 2d है, यहाँ भी डिस्टेंस 2d है, बोलो है क्या नहीं है, d + d 2d। तो ऊपर भी डिस्टेंस 2d है, नीचे भी डिस्टेंस 2d है। तो एक काम करो, इसको ऐसे के बजाय ऐसे लंबा कर लो सीधे, 2d, d + d। ये ऐसा जो है ना मुड़ा हुआ, ये तार जो मुड़ा हुआ है ना, ये मुड़े हुए वायर को सीधा कर लो आप, तो सीधा 2d लेंथ का हो जाएगा। तो अब देखिए 2d लेंथ, कितनी लेंथ 2d, है ना। इसी 2d लेंथ को यहाँ तय किया 3.5 की चाल से, है ना, किस चाल से, इसी 2d लेंथ को, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। 2d लेंथ, इसी 2d लेंथ को एक बार किस चाल से तय किया 3.5 से,
3.5 की चाल से तय किया। और यहां पर इसी 2D लेंथ को यहां पर 24/7 चाल से तय किया। क्या बोला? एक चाल 2D डिस्टेंस की एक चाल 3.5 है। यहां भी 2D डिस्टेंस की एक चाल बना ले, 3 और 4 का औसत निकाल लो। 3 और 4 का क्या निकाल लो? एवरेज। तो इस 2D डिस्टेंस की एक चाल है, जैसे इस 2D डिस्टेंस की एक ही चाल है 3.5, वैसे ही इस 2D डिस्टेंस की भी, इस 2D लंबे वायर की भी एक चाल आ जाएगी। 3 और 4 का औसत निकाल लोगे। तो 3 और 4 का औसत कैसे निकालोगे? या तो एलसीएम 12 ले लो, है ना। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 12 जाना 12 आना 24, और टाइम 3 चौक 12, तो जाने में 4 घंटा और आने में 4 तिया 12 3 घंटा। देखो 24/7 आएगा सिंगल चाल। तो यहाँ तो 2D डिस्टेंस की एक ही चाल है, 3.5 की चाल से 2D लंबा वायर 3.5 की चाल से तय किया। और यहाँ 2D लंबा वायर किस चाल से तय हुआ? 3 और 4 की एक चाल, 2D लेंथ के लिए एक चाल 24/7। क्लियर, समझ आई बात? तो अब ये सवाल कैसा हो गया, नजर आ रहा है आपको? समझ आ रही बात है ना। अब यहाँ से आपको निकालना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो अब देखो यहाँ और यहाँ लिए गए समय में 5 मिनट का अंतर है क्या? यहाँ का 2D, यहाँ के 2D में लिए गए समय का अंतर 5 मिनट है क्या? नहीं। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस, लिखवाया था। तो डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस अपने आप में क्या है? 2D। डी की जगह क्या आएगा? 2D। दिख रहा है इधर पे? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? ये बताओ पहले मेरे को। यस, दिख रहा है ना। तो डिस्टेंस कितना आएगा? 2D, है ना। 2D डिस्टेंस। टाइम का डिफरेंस 5 मिनट है, 5 मिनट को घंटे में 1/12 लिखोगे। चाल का इंटू चाल का डिफरेंस 3.5 और 24/7। एक तो ये चाल है, और चाल का डिफरेंस नीचे आएगा ना, इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इधर देखो 3.5 और 24/7। यहाँ चाल का डिफरेंस लोगे तो 48 49 1/14 आएगा। इन दोनों चाल का डिफरेंस लोगे ना तो 1/14 आएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसिल, 7 इंटू 24, 12 दूनी 24 है। डी बराबर 7 आ जाएगा। ये 2 से इधर कट जाएगा पूरा, डी का वैल्यू, 2D का नहीं, डी का वैल्यू निकालना, 2 बटे में चला जाएगा। डी बराबर 7 किलोमीटर। तो जो डी डिस्टेंस है कितना आ गया? 7 किलोमीटर। समझ आई बात? ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, फॉर्मूला ना लगाकर यहाँ आप रेशियो से भी ले सकते थे, बहुत सारे तरीके हो सकते थे ना। चलो अब मैं नेक्स्ट रिपीट करके देख लेना, अगले सवाल पे आ रहा हूँ मैं। सवाल नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ रहा हूँ। चलो देखते हैं सवाल नंबर 24। इसको मिटा दूँ ना, है ना, रिपीट करके देख लेना आराम से, है ना। और अब हमारी क्लासेस की क्वालिटी तो आप समझ भी रहे हो, 200 250 MB केवल, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। हाँ, सवाल नंबर 24 है ना, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। दो मित्र ए और बी कॉलेज के अंतिम दिन पर 20 साल बाद नदी के किनारे मिलने का निर्णय करते हैं। यह सवाल की कहानी मेरे को ऑलरेडी पता है, तो मैं सीधे कहानी सुना देता हूं, आप आराम से पढ़ लेना सवाल को, है ना। तो ऐसा है कि दो मित्र ए तथा बी, मित्रों का नाम है ए और बी, नदी के किनारे, ये नदी का किनारा मिलने का निर्णय किया। बहुत दिन बाद दो दोस्त मिले ए और बी, इन दोनों सोचा चलो नदी किनारे मिलते हैं। तो ए भी जाएगा नदी किनारे और बी भी जाएगा नदी किनारे। बोलो समझे क्या नहीं समझे? ए और बी दोनों तय किया, ए का घर यहाँ, बी का घर यहाँ, दोनों ने यहाँ मिलने का तय किया। तो ए भी जाएगा नदी किनारे, बी भी जाएगा नदी किनारे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, क्या है कहानी। ए को मिलने वाला स्थान 42 किलोमीटर है। ए को नदी किनारे जाने के लिए 42 किलोमीटर चलना है, ठीक है। और बी को 250/7% कम चलना है। बी को इससे कितना कम चलना है? 250/7% कम चलना है। 250/7% 42 का 15 किलोमीटर आएगा। तो 15 कम चलाओगे तो इसको बताइए 27 किलोमीटर चलना है क्या? 42 का 250/7%, देखो 42 को 250/7% हटेगा, नीचे 100 लगेगा, है ना। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 7 6 42, 2 5 10, 2 3 6, 5 3 15, 15। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? 15 ना थे 5, अरे यार हट यार। 42 का 250/7%, है ना। परसेंट हटाओगे नीचे 100 लगेगा। 0 0 कैंसिल, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 7 से 6 बार, 2 से 3 बार, देखो 3 पंजे 15 किलोमीटर आया कि नहीं आया? बोलो। तो इसकी तुलना में इसको जो दूरी तय करना 250/7% कम है। तो 42 का 250/7% 15, 42 में 15 कम 27 किलोमीटर इसको जाना है, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं,
ठीक है ना। मिलने वाले स्थान पर एक साथ पहुंचने के लिए ए बी के साथ ही चलना प्रारंभ करता है। ए और बी साथ में चलना प्रारंभ करते हैं। मानो कि ये 12 बजे निकला तो ये भी 12 बजे निकला, है ना। अब क्या बोला, शब्दों पे ध्यान देना। मिलने वाले स्थान पर एक साथ पहुंचने के लिए, मतलब पहुंचेंगे भी एक ही साथ भैया, एक ही साथ पहुंचेंगे। तो माना कि 1 बजे पहुंचे, निकलना भी एक ही साथ है और पहुंचना भी एक ही साथ है। यानी कि कहने का मतलब दोनों के द्वारा लिया गया समय सेम है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, एक समय पे निकले एक समय पहुंचे, चाल चाहे अलग अलग हो लेकिन दोनों के द्वारा लिया गया समय सेम है। जब एक साथ निकले एक साथ पहुंचे, 12 से 1 सेम है। तो ये टाइम क्यों मेंशन किया मैंने 12 और 1, फॉर एग्जाम्पल, ताकि समझा सकूं कि दोनों का टाइम लिया गया जो है वो सेम है। और मीटिंग टाइम जब साथ निकलते तो मीटिंग टाइम तो हमेशा सेम ही होता, बता चुका हूं मैं आप लोगों को, है ना। क्लियर, टी क्लियर। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो ये बोल रहा है कि ए बी की चाल से, अब सीधी सी बात है, किसको चाल ज्यादा रखनी पड़ेगी, टाइम तो दोनों के पास बराबर ही, एक ही टाइम में दोनों को पहुंचना है, तो इसको दूरी ज्यादा, इसको चाल ज्यादा रखनी पड़ेगी। इसकी तुलना में इसकी चाल कितनी ज्यादा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। ए की चाल बी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। अब आप देखो जरा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अच्छा, दोनों की ट्रेवलिंग का टाइम कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट हो तो चाल और दूरी समान, जो दूरी का रेशियो वही चाल का रेशियो। अब आप देखो जरा, दोनों की दूरी का रेशियो, दोनों की दूरी का रेशियो 42 और 27 है कि नहीं है, बोलो जरा। तो 3 से 14 टाइम्स और 3 से 9 टाइम्स। दूरी का रेशियो 14 से 9, तो बताओ स्पीड का रेशियो भी 14 से 9 हो जाएगा क्या, बोलो। यदि दूरी का रेशियो 14 से 9 है तो स्पीड का रेशियो भी 14 से 9 होगा कि नहीं होगा, बोलो जरा। समझ रहे हो क्या मेरी बात को। यदि दूरी का रेशियो 14 से 9 है, क्योंकि भैया चाल बराबर दूरी बटेगी समय कांस्टेंट। जब समय कांस्टेंट हो, चाल और दूरी एक, जो दूरी का रेशियो वही चाल का रेशियो। तो दूरी का रेशियो 42 27, 14 से 9, तो चाल का रेशियो भी 14 से 9। यानी कि ए की स्पीड 14 यूनिट और बी की स्पीड 9 यूनिट। तो देखो ए की स्पीड बी से 5 यूनिट ज्यादा है क्या, ये 5 यूनिट बराबर सच में 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो ए की स्पीड 14 बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो जरा। ए बी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा तेज चलता है, लिखा हुआ है। ए की चाल बी से 5 ज्यादा है, तो 5 यूनिट बराबर सच में 5 ज्यादा है, तो 14 बराबर कितना आएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ ए की स्पीड 14 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी कि नहीं आएगी। समझ गए, रिपीट करके देखना, बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना। चलो सवाल नंबर, अब मैं आ जाता हूं 23 पर। 23 को बाद में करेंगे, छोड़ दो अभी, 23 को बाद में करेंगे, छोड़ दीजिए। 22 पे आ रहा हूं सीधे, है ना। कुछ कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन छुड़वा रहा हूं, उनको बाद में करेंगे। चलिए सवाल नंबर 22 पर आ जाते हैं, मिटा दो इसको, रफ कर देता हूं, है ना। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर, ठीक है। सवाल नंबर 22 पर चलिए देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 22 है ना। क्वेश्चन नंबर 22, चलो देखो जरा। एक गाड़ी निश्चित दूरी को एक समान चाल से किस समय में तय करती, गाड़ी की तय की गई दूरी दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है, ठीक है ना। गाड़ी की गति स्पीड दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूरी पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तथा समय के वर्गमूल के व्युत्क्रम अनुपाती है, डिस्टेंस के स्क्वायर रूट से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और टाइम के स्क्वायर रूट से इनवर्स प्रोपोर्शन में। हिंदी में बोलूं तो दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है और समय के वर्गमूल के व्युत्क्रम अनुपात, यानी कि ऐसा टेढ़ा डायगोनल। समझ आ रही बात, क्लियर है ना, ठीक है। तो कुछ नहीं करो, डी और टी का कॉमन स्क्वायर रूट बना ले क्या, है ना। डी और टी का क्या कर ले से कॉमन स्क्वायर रूट बना ले। समझ आई बात, ये रिलेशन दिया है। अब ये प्रोपोर्शन का साइन हटता तो आप जानते होंगे के लगता है क्या। जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो बताइए के लगता कि नहीं लगता। समझ आ रही है बात, है ना, ठीक, क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर, है ना, क्लियर इतनी सी बात, ठीक है। ये रिलेशन बनेगा, है ना। अब देखिए ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ट्रेंड में आने लगे हैं अब, है ना, तो आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, ठीक है ना। सीधा अनुपात व्युत्क्रम अनुपात, ठीक है ना, ठीक है। ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना इस सवाल में, टेक इट इजी नॉर्मली, है ना, ठीक है, बस सॉल्व हो जाए, है ना, ज़्यादा टेक्निकली मत होना, है ना, ठीक है। प्रोपोर्शन हटता, समानुपातिक साइन लगता, कांस्टेंट लगता। अब इसमें क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। के का वैल्यू निकालेंगे, के का वैल्यू निकाल सके इसलिए दूरी समय चाल तीनों दिया। देखो सवाल में क्या दिया है, 60 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी, 60 किलोमीटर की दूरी, 60 किलोमीटर की दूरी 40 की चाल से, किस चाल से, 40 की चाल से कितना टाइम में, 4 घंटे में तय होती है। 60 किलोमीटर की दूरी 40 की चाल से 4 घंटे में तय होती है। के का वैल्यू हमें निकालना है। यदि हमें यहाँ से के का वैल्यू निकालना, देखो के का वैल्यू 40/√15 बन रहा है क्या, है ना, √15, 40/√15, के का वैल्यू लगाओ यहाँ पर, के का वैल्यू यहाँ पर लगाओ। अब रिलेशन कंप्लीट हुआ आपका, तो के का वैल्यू क्या आया, 40/√15, है ना। के का वैल्यू आया 40/√15 और यहाँ क्या आएगा, d/t। अभी हुआ रिलेशन कंप्लीट,
अब रिलेशन कंप्लीट हुआ है ना। देखो ये रिलेशन था, जब तक के का वैल्यू नहीं रखोगे तब तक रिलेशन कंप्लीट नहीं होता। तो के का वैल्यू निकाल सके इसीलिए तो दिया। दूरी, चाल, समय, तीनों चीज किस लिए दी? ताकि आप के का वैल्यू निकाल के यहां रख सके और रिलेशन को कंप्लीट कर सके। अब इस रिलेशन का यूज करेंगे। चाल, दूरी, समय में से कोई दो चीज दी होगी, चाल, दूरी, समय, तीन में से कोई दो दिया होगा, तीसरा मांग रहा होगा। देखो जरा क्या दिया है, देखते हैं, है ना। 44 की चाल से 20 घंटे, 44 की चाल से 20 घंटे, 20 घंटे तो दूरी निकालनी भैया। 44 की चाल से 20 घंटे तो दूरी हमें निकालनी है। समझ आई बात? चलो इसको काटें। 4 से 11 बार, 4 से 10 बार। क्लियर? अब वर्ग कर लें, चारों ओर वर्ग। 11 का वर्ग 11 इंटू 11 121 हो जाएगा। 10 का वर्ग 10 इंटू 10 हो जाएगा। इसका वर्ग करोगे तो 15 हो जाएगा। इनका वर्ग करोगे वर्गमूल हट जाएगा, केवल d/20 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसल, 2 से 10 5 बार। समझ आ रही है बात, है ना। 5 से 15 3 बार, तो 121 इंटू 3 363, तो डिस्टेंस आएगा 363। समझने की कोशिश मत करना इस सवाल में, बस ये प्रोपोर्शन वाला टास्क होता है ना, ये रिलेशन बेस्ड। ठीक है, इतना सा बस, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। 22 के बाद सवाल नंबर 21 पर आ जाते हैं। मिटा दूं ना इसको, है ना, बोलिए रफ कर दो इसको। चलिए आ जाते 21 पर, है ना। ठीक है, सवाल नंबर 21 पर रिपीट कर करके देखो, रिपीट कर करके देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ रहा हूं। बस इस क्लास के बाद आपकी डाउट्स क्लास बन जाएगी एक, है ना। आज ही कोशिश कर रहा हूं मैं सारा खत्म करने की, नहीं हुआ तो फिर कल पर डालेंगे, है ना, क्योंकि कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस भी बाकी है शायद जो मैंने छुड़वाए हैं बीच बीच में, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर का सवाल। एक कार कुल 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चल भैया, एक कार जो है ना वो 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है ना। कुछ दूरी 6 की चाल से, कुछ दूरी 10 की चाल से। थोड़ी दूरी वो 6 की चाल से तय करती है, थोड़ी दूरी वो 10 की चाल से तय करती है। ठीक है ना। समझ आई बात? 6 की चाल से थोड़ी दूरी 10 की चाल से तय करती है। मान लो 6 की चाल से दूरी तय करती है, वहां समय लग रहा है t1 माना कि। 10 की चाल से जो दूरी तय करती है वहां समय लग रहा है t2 माना कि। ध्यान देना, 140 किलोमीटर दूरी तय करती कार, थोड़ी 6 की चाल से थोड़ी 10 की चाल से। 6 की चाल से समय लगा t1, 10 की चाल से समय लगा t2। समझ आइए बात? अब देखो, चाल गुणा समय से दूरी बन जाएगी, तो ये दूरी 6t1 प्लस चाल गुणा समय से दूरी बन जाएगी, तो 10 इंटू t2, 10t2, है ना। ये दूरी 6t1 और ये दूरी आपकी क्या है, 10t2। बोलो क्लियर है इतनी बात? ये दूरी 6t1 और ये दूरी कितनी है, 10t2। बोलो क्लियर है इतनी बात? बराबर में कितना है, 140, है ना। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? स्पीड इनटू टाइम 61, स्पीड इनटू टाइम 10t2। क्लियर? तो दूरी बराबर दूरी, टोटल दूरी कितनी, 140। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है ना। दूरी, दूरी चाल गुणा समय से निकालोगे, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, टोटल 140। ठीक है। अब आगे क्या बोला सवाल ने? आगे बोला, देखो ये सवाल सब मेरे को रटे हुए हैं, इसलिए मेरे को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। समझ आ रही बात? मैं ऑलरेडी ऐसे थोड़ा थोड़ा देख देख के कहानी सुनाई, क्योंकि मेरे को सब रटा हुआ है, एक एक सवाल, है ना। समझ आ रही बात? आंसर तक रटे हुए हैं। ठीक है। अब इधर देखिए क्या है कहानी। अब आगे बोला इसने, यदि 6 के बदले 10 की चाल, 10 के बदले 6 की चाल। अब उसने क्या बोला, यदि 6 के बदले चाल 10 की कर लो, है ना, और 10 के बदले चाल क्या कर लो, 6 की, तो भैया 8 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय हो जाएगी उतने ही समय में। यदि चाल 6 के बदले 10 कर लो, 10 के बदले 6 कर लो, तो वही समय में, समय सेम, उतने ही समय में 8 किलोमीटर ज्यादा तय होगा, 140 की जगह 148। क्लियर? अब उसमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है t1 प्लस t2। क्या निकालना है, t1 प्लस t2 के कार द्वारा लिया गया समय क्या था, यानी कि t1 प्लस t2 का मान निकालना है। दोनों इक्वेशन को जोड़ लो सीधे। देखो 16t1 हो जाएगा क्या, 6 प्लस 10, ये 16t1 प्लस ये देखो 16t2 हो जाएगा क्या। क्लियर? और ये इन दोनों को जोड़ोगे 288 हो जाएगा, तो 16 कॉमन निकल जाएगा, t1 प्लस t2 का वैल्यू आ जाएगा यहां से 16 कॉमन निकलेगा, 16 से 288 18 बार कटेगा। कर लोगे क्या? 16 कॉमन निकल के 16 से 288 18 बार, तो t1 प्लस t2 का वैल्यू 18 घंटे। तो बताइए समय आ गया 18 घंटे। अब उसने क्या पूछा है पता है, पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड, यहां से यहां तक की औसत चाल, औसत चाल एवरेज। बताओ एवरेज स्पीड कैसे आती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। किसी भी यात्रा की एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस 140 है, टोटल टाइम 18 घंटे। अरे भैया टोटल टाइम 18 घंटे, आ जाएगी औसत चाल। इसको सॉल्व करोगे 70/9, 70/9 को सॉल्व करोगे 7 सही 7/9। क्लियर है ना, 7 सही 7/9 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो दो आंसर निकालने थे, एक तो टोटल टाइम 18 घंटे और औसत चाल, तो एक 18 और 7 सही 7/9। देखो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला, है ना। चलिए किसके बाद का सवाल नंबर 20 पर आ रहा हूं मैं अब, है ना। इस किसके बाद 20 पर। ठीक है, आ जाता हूं सवाल नंबर 20 पर। मिटा दो इसको, है ना।
ठीक है। कोई भी डाउट हो तो डिस्कशन कॉलम में बेझिझक लिखो आप लोग, है ना। मिटा दो इसको, है ना। चलिए रफ कर देते इसको, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। सवाल नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। ए अपनी कार 360 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। कुछ समय आगे चलने के बाद उसकी कार खराब हो जाती है। उसे ठीक करने में 20 सेकंड का समय लगता है। उसी दौरान उसे ज्ञात होता है कि जो अन्य कार 400 मीटर पीछे थी 200 मीटर आगे चली गई। तो इस कार की चाल ज्ञात कीजिए। सुनो, कहानी सुना दो सीधे सवाल। आप देखो, मैं कहानी सुनाता। कहानी ऐसी कि एक आदमी चल रहा है, एक आदमी कार चला रहा है, उसकी कार खराब हो गई। कार क्या हो गई? खराब हो गई। कार खराब होने हुई तो 20 सेकंड रुकना पड़ा उसको। जब उसकी कार खराब हुई ना, समझो, मैं सवाल की कहानी सुना देता हूँ, फिर आप पढ़ लेना। मैं जो कहानी सुना रहा हूँ वही सवाल में हुआ है घटना, है ना। क्या है कहानी? मैं कार चला रहा हूँ, अचानक मेरी कार खराब हो गई तो मेरे को 20 सेकंड रुकना पड़ा। कितना 20 सेकंड रुकना पड़ा? कितना रुकना पड़ा? 20 सेकंड रुकना पड़ा। इस 20 सेकंड में क्या घटना घटी पता है? इस 20 सेकंड में यह घटना घटी कि जो कार मुझसे 400 मीटर पीछे थी वो 200 मीटर आगे चली गई। इस 20 सेकंड में क्या हुआ? जो कार 400 मीटर पीछे थी वो 200 मीटर आगे चली गई। यानी कि उस कार ने 20 सेकंड में 600 मीटर चल लिया। क्या इस 20 सेकंड में क्या हो गया? जो कार 400 मीटर पीछे थी वो 200 मीटर आगे चली गई। यानी कि ये 20 सेकंड में उस कार ने 600 मीटर चला कि नहीं चला? तो कार ने 600 मीटर चला 20 सेकंड में। कार ने 600 मीटर चला 20 सेकंड में, तो उस कार की चाल बताइए 30 मीटर पर सेकंड आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, ये आंसर है। कितना इजी इस कार के ना, 20 सेकंड रुका। 20 सेकंड में जो कार 400 मीटर पीछे 200 मीटर आगे चली गई, यानी कि 20 सेकंड में उसने 600 मीटर चल लिया। 600 मीटर 20 सेकंड बताइए 30 मीटर पर सेकंड चाल आएगी, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा हम बदलेंगे तो 30 गुणा 18/5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में ऐसे ही बदलेंगे ना। 5 6 30, देखो 108 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा क्या? तो किलोमीटर प्रति घंटे में 108, मीटर पर सेकंड में 30 और किलोमीटर प्रति घंटे में 108। दोनों ही पूछा है, दोनों ही आंसर दिए हैं। 30 और 108 किस में दिया? देखो ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए हमारा आंसर है, मीटर 30 मीटर पर सेकंड या फिर 108 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन ए आंसर है ना। चलो सवाल नंबर 19 पर आ जा रहा हूं मैं अब। क्वेश्चन नंबर 19 मिटा दूं ना इसको, मिटा दूं इसको, रफ कर दूं, है ना। रफ कर रहा हूं, ठीक है। आ जाता हूं मैं अब सवाल नंबर 19 पर, ठीक है। चलो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं ना। सवाल नंबर 19, चलो देखो जरा क्या है 19 नंबर का सवाल। 4 घंटे विश्राम करते हुए 60 दिन में काम करता। देखो ये सवाल कैसा है। टाइम एंड वर्क में ऐसे सवाल किए थे कि हमने E1 इंटू T1 अपॉन W1, E2 इंटू T2 अपॉन W2, E3 इंटू T3 अपॉन W3, डेज डेज डेज, एफिशिएंसी इंटू टाइम अपॉन वर्क, एफिशिएंसी इंटू टाइम अपॉन वर्क। वही चीज़ यहाँ लगाएंगे, एफिशिएंसी यानी कि स्पीड, वर्क यानी कि डिस्टेंस। तो S1 इंटू T1 अपॉन W1, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, स्पीड, S2 इंटू T2 अपॉन D2। समझ आ रही बात? यही फॉर्मूला यहाँ लगाऊंगा अब इस सवाल में, 19 नंबर के सवाल में। 19 नंबर के सवाल में 4 घंटे विश्राम करते हुए किसी निश्चित दूरी को, है ना, क्या होगा ध्यान देना, स्पीड इंटू टाइम अपॉन डिस्टेंस। फिर इधर 2 कहानियां हैं तो 2 बार रिलेशन लगेगा, स्पीड इंटू टाइम अपॉन डिस्टेंस। ये S1 T1 D1, ये S2 T2 D2 मान लो, है ना। चलो अब देखो, है ना, 4 घंटे विश्राम करते हुए, इंसान का नाम ए मान लेता हूं। जो भी आदमी विश्राम कर रहा है वो इंसान ए है, तो उस आदमी ए की एफिशिएंसी स्पीड ए ही मान ली हमने। आदमी का नाम ए है तो ए आदमी की एफिशिएंसी ए ही मान ली। ये 4 घंटे विश्राम करते हुए 60 दिन में पूरा कर रहा है दूरी। कोई निश्चित दूरी है डी, कोई निश्चित दूरी है डी, ये काम कर रहा है, डी काम कर रहा है। ये 4 घंटे विश्राम करते हुए 60 दिन। जब कोई आदमी 4 घंटे विश्राम करता है तो बताओ 24 माइनस 4, वो 20 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है क्या पर डे? बोलो, ये 4 घंटे विश्राम करने का मतलब एक दिन में 4 घंटे विश्राम, 24 में से 4 गया, यानी कि 20 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा कि नहीं कर रहा हो? समझ आई बात? 20 घंटे प्रतिदिन, यानी कि हर दिन 20 घंटा काम कर रहा है। हर दिन 20 घंटा काम कर रहा है, 60 दिन तक काम किया। हर दिन 20 घंटा और 60 दिन तक काम किया, तो आप देखो टोटल 1200 घंटा काम किया क्या उसने। 4 घंटे विश्राम कर रहा है, यानी कि 24 में से 4 गए, हर दिन 20 घंटे काम कर रहा है, 20 घंटे 60 दिन तक। समझ आ रही बात? तो 20 घंटे 60 बार, टोटल 1200 घंटे काम किया। तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम 1200 घंटे अपन डिस्टेंस डी। क्लियर? अब आगे क्या बोला? यदि विश्राम का समय पूर्व से 3 गुना हो जाए,
विश्राम का समय 4 घंटे की बजाय 3 गुना हो जाए, यानी कि विश्राम का समय 12 घंटे हो जाए। तो फिर 12 घंटे विश्राम करेगा तो 24 माइनस 12 केवल 12 घंटे पर डे काम करेगा क्या, बोलो। विश्राम का समय 3 गुना हो गया, यानी कि 4 घंटा विश्राम कर रहा था, 12 घंटे विश्राम करेगा। तो 24 में से 12 गए तो केवल 12 घंटे पर डे काम कर रहा है क्या। तो पर डे कितना काम कर रहा है, 20 की जगह 12। कितने दिन लेगा, x दिन निकालना है ना। अब आगे आगे मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, ठीक है। 3 गुना, और चाल भी 3 गुना हो जाए, चाल भी 3 गुना हो जाए, a की जगह क्या हो जाए 3 है। चाल भी 3 गुना हो जाए, a की जगह क्या हो जाए 3 है। चाल 3 गुना और विश्राम का समय 3 गुना, यानी कि 4 घंटे की जगह 12 घंटे विश्राम कर रहा है। 24 माइनस 12, 12 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है। 12 घंटे प्रतिदिन काम करके x दिन, है ना। और 3 गुना तय करना है, दूरी भी 3 गुना, d की जगह 3d। दूरी भी कितनी तय करना है, 3 गुना, d की जगह 3d। बोलो समझे कि नहीं समझे। सब कुछ मैंने फिल किया, कितने दिन लगेंगे x ये निकालना है। खत्म हो गया, 3 से 3 कैंसिल, a से a कटा, d से d कटा, है ना। फिर 12 से 60 कटा 5 बार, 20 पंजे 100, x का वैल्यू 100 आएगा। देख लो आप कितने दिन लगेंगे, 100 दिन। कितने दिन लगेंगे, 100 दिन। समझ आई बात, क्लियर। मिटा रहा हूं इसको, है ना, ठीक है। अब आते हैं हम सवाल नंबर 18। 18 बाद में करेंगे, 18 बाद में करेंगे। 17 पे आ जाते हैं पहले, सवाल नंबर 17 पर, है ना। 18 छोड़ दो, बाद में करेंगे, 17 पर आ रहा हूं मैं। मिटा दो इसको, सबको दिख रहा है, विजिबल हो रहा है क्लियरली, यस दिख रहा है ना। चलो तो अगले सवाल पर आ जाते हैं हम। थोड़ा सा रुको ना, विजिबिलिटी में मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ अभी ठीक है। हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनना मेरी बात को, है ना। अब मैं सवाल नंबर किस पर आ जाता हूँ, 18 छोड़ना है अभी, है ना, बाद में करेंगे। 17 पे आ जाओ सीधे, मिटा दो इसको। चलो रफ कर रहा हूँ इसको, है ना। सवाल नंबर 17 पर आएंगे हम अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17, सवाल नंबर 17 पर आ जाते हैं। क्या है 17, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रविंद्र समय पर रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित स्टेशन। देखो समझना बात को, आधा किलोमीटर दूर है स्टेशन, आधा किलोमीटर दूर है स्टेशन, है ना, ध्यान देना, ठीक है। आधा किलोमीटर दूर है स्टेशन, ठीक है। आधा किलोमीटर दूरी पर स्टेशन है, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रविंद्र निकलता है। रविंद्र किस चाल से निकलता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पढ़ता हूं फिर से सवाल को, है ना। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रविंद्र समय पर रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित स्टेशन के लिए चलना शुरू करता है। शुरू करता है तक रुक जाओ, बस वहां तक, है ना। रविंद्र ने हिसाब किताब तो पहले लगाया होगा निकलने के पहले कि भैया आधा किलोमीटर दूर स्टेशन है और 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलना है समय पर रेलगाड़ी पकड़ने के लिए। ऐसा कुछ होगा, स्टेशन क्यों जानता है इंसान, रेलगाड़ी पकड़ने के लिए, ठीक है। तो रविंद्र ने हिसाब किताब लगा कर ही चाल रखी होगी कि भैया आधा किलोमीटर दूर स्टेशन है, यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूंगा तो समय पर पहुंच जाऊंगा, ऐसा उसने हिसाब किताब लगाया होगा। तो अब आप देखो, यदि उसने आधा किलोमीटर दूरी स्टेशन पे 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने का हिसाब लगाया, यानी कि रेलगाड़ी में कितना समय होगा वो निकाल लें, कितने समय बाद रेलगाड़ी वहाँ से जाने वाली होगी इसके निकलने के, वो निकाल लें। तो बताइए 1 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर में 30 मिनट, यानी कि कहने का मतलब इतना पता चल गया कि रविंद्र को भैया 30 मिनट में यहाँ पहुँचना है। कितना पता चल गया, यदि वो आधा किलोमीटर दूरी स्टेशन के लिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकला तो हमें समझ गया कि 30 मिनट की यात्रा है, यानी कि रविंद्र को 30 मिनट में यहाँ पर पहुँचना होगा। यदि वो 12 बजे यहाँ से निकल रहा है तो मतलब ट्रेन 12:30 बजे की है, ऐसा कहने का मतलब इतना समझ में आया अभी तक। आधा किलोमीटर दूर स्टेशन 1 की चाल से निकल रहा है, मतलब सीधी सी बात है आधे घंटे की यात्रा है, हम हिसाब लगा लेंगे। अरे भैया चाल गुणा समय, सॉरी समय दूरी बटा चाल से आ जाएगा, समय दूरी बटा चाल, दूरी आधा किलोमीटर है और चाल कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बताओ किलोमीटर के घंटे में समय आएगा 1/2 घंटे आएगा, 1/2 घंटा आधा घंटा, बताइए 30 मिनट की यात्रा है कि नहीं है, बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर। तो इतना समझ में आ गया कि 12 बजे रविंद्र निकला और 12:30 बजे ट्रेन है। अब आगे देखो क्या है कहानी, है ना। 3 मिनट के बाद उसे ज्ञात होता है कि वहां अपने जरूरी कागजात भूल गया। लो भैया अब हो गई समस्या। 12 बजे निकला वो, 12 बजे निकला वो, 12 बजे निकला, 3 मिनट चला, 12:03 पे उसको याद आया कि अरे यार मैं कागज घर पे भूल गया। अब वो वापस घर आया, वापस कहाँ आया वो, घर। समझ आई बात, वापस घर आया। ध्यान रखना 12:30 पे यहाँ पहुँचना है ट्रेन पकड़ने के लिए, 12:30 बजे ट्रेन गुजरेगी।
अब ये डिले हुआ है तो इसको स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। अब सीधी सी बात है, जो भी नाटक हुआ है ना, जैसे ही 3 मिनट चला, 3 मिनट चलने के बाद उसको याद आया कि यार जरूरी कागज घर भूल गया, वापस वो घर आया, ठीक है ना, है ना। तो देखो 3 मिनट याद आया तो सीधी सी बात है 3 मिनट ऐसे लगे होंगे पीछे की ओर, उसको बोलो लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे। तो वापस वो यहाँ पहुँचा तो 12:06 हो गए थे क्या, बोलो ज़रा, बोलो हो गए क्या। 3 मिनट में उसको याद आया, कितने मिनट में याद आया, 3 मिनट में उसको याद आया, वापस घर आया वो, है ना, वापस घर आया तो बताइए 12:06 हो गए। अब यदि 12:30 बजे वहाँ पहुँचना है तो आप देखो जरा 24 मिनट में आधा किलोमीटर कवर करना है क्या, बोलो ज़रा। अरे 12:06 पे यहाँ है, 12:30 पे ट्रेन जाएगी, सीधी सी बात है 24 मिनट में उसको ये दूरी तय करनी कि नहीं करनी, कितनी दूरी तय करनी है, आधा किलोमीटर। ये आधा किलोमीटर 24 मिनट में तय करना कि नहीं करना। तो सवाल बोल रहा है स्पीड क्या होगी, तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस से टाइम है, स्पीड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ जरा। आधा किलोमीटर को 24 मिनट में तय करना कि नहीं करना। अब सवाल में कहा है कि अब वो स्पीड बढ़ा के जाएगा, स्पीड बढ़ा, सीधी सी बात है स्पीड बढ़ा के तो जाना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि 24 मिनट ही बचे ना, 24 मिनट में आधा किलोमीटर जाना है, तो इस स्पीड से काम नहीं चलेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी उसको। समझ आ रही है बात क्या आप लोगों को, है ना, क्लियर। स्पीड उसको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो या तो रेशियोस निकाल लो या फिर डायरेक्ट निकाल लो। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम से आता है, स्पीड किससे आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। अब देखो जरा डिस्टेंस कितना, आधा किलोमीटर, और टाइम 24 मिनट को घंटे में कैसे लिखोगे, 24 क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल देना। स्पीड डिस्टेंस और डिस्टेंस आधा किलोमीटर, टाइम 24 मिनट, 24/60 घंटे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आने वाला ट्रैक है ना ये भी 3 ही मिनट का आएगा। 3 मिनट चलने के बाद याद आया तो वापस उसको आने में 3 ही मिनट लगेंगे। स्पीड उसने कहाँ से बढ़ाई, यहाँ से। यहाँ से स्पीड नहीं बढ़ा दी, ये मत सोचना यहाँ से स्पीड बढ़ा दी, ठीक है। स्पीड कहाँ से बढ़ाएगा वो, यहाँ से। पहले घर आया, फिर उसने टाइम देखा कि 12:06 हो गए, यानी कि जितने टाइम में गया 3 मिनट में वापस आया, उसी चाल से। चाल यहाँ से बढ़ाएगा वो। तो 3 मिनट खर्चा हो गए 30 में से। 12 बजे चला था, 30 में से 6 मिनट गए, 24 मिनट में आधा किलोमीटर जाना है। तो स्पीड डिस्टेंस आधा किलोमीटर, टाइम 24/60 घंटे, क्लियर। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना आएगा, 5/4 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना आएगा ये, 5/4 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 5/4 यानी कि 1.25। समझ आई बात। तो कितना आएगा ये, 1.25 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो समझे कि नहीं समझे। 5/4 यानी कि 1.25 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है क्या, इतनी सी बात है ना, ठीक है। तो यह आएगा 1.25 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो क्लियर है क्या, इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। तो चाल 1.25 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसी जैसा सवाल है एक और, 17 के बाद एक और सवाल है इसी जैसा, ठीक है। रुको जरा मैं बताता हूँ, ठीक है। और जब 5 मिनट के बाद उसे ज्ञात होता है 15, ठीक है, ऐसा ही है, खुद से करेंगे आप 15, है ना। मैं बता रहा हूँ 16, 15 ऐसा ही है। मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 16 पर। चलिए देखिए जरा सवाल नंबर 16, मिटा रहा हूँ इसको, है ना, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। रेशियो से भी निकाल सकते थे आप, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, वैसे ईजी है तो क्यों ज़बरदस्ती रेशियो। चलो अब मैं आ रहा हूँ 16 नंबर के सवाल पर, ठीक है। सवाल नंबर 16 है ना, देखिए ज़रा, आते हम सवाल नंबर 16 पर, है ना। सुरेश यादव को एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए कुछ दूरी का 1/3 भाग, एवरेस्ट भैया ये रहा एवरेस्ट, है ना, ये एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट देखा है ना। एवरेस्ट पे चढ़ रहा है वो आदमी, यहाँ से वहाँ तक जाना उसको चोटी पर, ठीक है। क्या है कहानी, एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए कुल दूरी का 1/3 भाग, कुल दूरी का 1/3, ये टोटल दूरी है, ये 3 है तो उसमें से 1/3, 3 में से 1, ये 3 में से 1 है ना। कुल दूरी का 1/3 भाग चढ़ने में जितना समय लगता है उसका आधा अधिक समय उसे अगला 1/3 चढ़ने में लगता है, अगला 1/3 फिर 1 और शेष का 1/3 1, यानी कि 3 बराबर टुकड़ों में बांट दिया दूरी को। पहला 1/3 दूसरा 1/3, तो 3 में से 1, दूसरा 1/3 फिर 3 में से 1, तो तीसरा भी 3 में से 1 और 1 2 गया तो 1 ही बचा, यानी कि 3 समान दूरियों में बांटा है सवाल को, है ना। आगे 1/3 भाग चढ़ने में जितना समय लगता है उसका आधा अधिक समय उसे अगला 1/3, आधा अधिक यानी कि 2 में 1 ज़्यादा, यानी कि यहाँ समय 2 लग रहा है तो यहाँ समय कितना लग रहा है 3, ध्यान देना है ना। आधा अधिक यानी कि यहाँ 100 घंटे तो यहाँ 150 घंटे, समझ रहे बात को आप लोग। आधा अधिक यानी कि यहाँ 100 घंटे तो यहाँ 150 घंटे, क्लियर।
तो रेशियो 2 से 3 आएगा, आधा ज्यादा यानी कि 2 में 1 ज्यादा, 2 से 3, या 2 घंटे तो या 3 घंटे एक प्रकार से, है ना। आगे, तथा जितना समय उसे दूसरा भाग चढ़ने में लगता है उसका 1/4 अधिक समय उसे शेष एक तिहाई, यहां से यहां में 1/4 अधिक है, 1/4 अधिक यानी कि यहां का समय 4 है तो यहां का समय कितना है 5, ध्यान देना, है ना। यहां से आधा अधिक है यानी कि 100 का 150, 2 का 3, यहाँ 1/4 अधिक है, 1/4 यानी कि 100 का 125, 100 का 1/4 25, तो 100 घंटे हैं तो 100 का 1/4 25 यानी 125 से काटोगे 4 से 5, है ना। या फिर आधा ज्यादा यानी कि 2 में 1 ज्यादा तो 2 से 3, और 1/4 ज्यादा यानी कि 4 में 1 ज्यादा 4 से 5, तो 2 से 3, यहाँ 2 से 3, और यहाँ से यहाँ का रेशियो 4 से 5। क्लियर। अब एक चीज देखो आप लोग, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये भी यहीं का समय, ये 3 भी 4 भी यहीं का, दोनों को कॉमन कर ले, 3 और 4 को 12 12, तो इंटू 4 इंटू 3, इंटू 3 यहाँ करोगे तो इंटू 3 यहाँ भी करोगे, इंटू 4 यहाँ करोगे, इंटू 4 यहाँ भी करोगे, तो यहाँ का समय 8 है, यहाँ का समय 12 है, और यहाँ का समय 15 है, तो 8 यूनिट, 12 यूनिट, 15 यूनिट। बताओ ये समय का रेशियो आया कि नहीं आया, टाइम का रेशियो। अब डिस्टेंस तीनों सेम है कि नहीं है बताओ जरा, क्या करना है आगे, क्या बोल रहा है ये, है ना। ठीक है, राकेश को कुल चढ़ाई करने में 5 घंटे 50 मिनट का समय लगा, पहले भाग में कितना समय लगा। कुल समय, कुल समय, तो कुल समय जोड़ लो जरा, 15 12 27 27 8 35, कुल समय बताइए 35 यूनिट लगा कि नहीं लगा, बोलो, है ना। 12 15 27 27 और कुल समय कितना लगा 35 यूनिट। ये जो 35 यूनिट कुल समय 5 घंटा 50 मिनट के बराबर दिया है, 5 घंटा 50 मिनट, तो सीधी सी बात है 5 घंटा 50 मिनट को घंटे में 50/60 यानी कि 5 + 5/6 यानी कि बताओ 35/6 घंटा आएगा कि नहीं आएगा समय। 5 घंटा 50 मिनट को आप 35/6 घंटा, 50 मिनट, मिनट को घंटे में कैसे होगा 50/60, 0 0 कैंसल, 5 + 5/6 35/6 घंटा, तो 35 यूनिट बराबर 35/6 घंटा है कि नहीं टोटल टाइम बताओ। तो 35 बराबर 35/6 तो इंटू 1/6 का रिलेशन है। तो क्या पूछा है, पहले भाग में कितना समय लगा, यदि 1/6 का रिलेशन है तो 8 यूनिट बराबर 8 × 1/6, बताओ 8/6 घंटा आएगा, 8/6 यानी कि 4/3 घंटा आएगा कि नहीं आएगा। तो पहला भाग चढ़ने में लगा समय यूनिट से ओरिजिनल डाटा का 1/6, तो 8 बराबर 8 × 1/6 8/6 4/3 घंटा लगा। पहला भाग चढ़ने में कितना समय लगा 4/3 घंटा, तो बताओ 4/3 घंटे को मिनट में कैसे बदलोगे, 60 का मल्टीप्लाई करोगे क्या, 3 से 20 बार, बताओ 80 मिनट आएगा कि नहीं आएगा। कोई भी दिक्कत हो डिस्कशन कॉलम में बेझिझक पूछना है ना। तो आंसर क्या आएगा इसका 80 मिनट, बी वाला, है ना। चलो 15 आपको खुद से करना है, बताया था मैंने भी। 14 पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो 14 वाला सवाल है ना, 14 किसके जैसा बताऊं मैं आपको, 14 नंबर के सवाल है आपका 21 जैसा। ये जो 14 नंबर का सवाल है ना, ये 21 जैसा है। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या था, उसी के जैसा 14 है, आप खुद करेंगे। 21 के जैसा 14 है, खुद करेंगे। चलो मैं 13 पर आ जाता हूँ, है ना। सवाल नंबर 13 पर आ जाओ, ठीक है। 13 मिटा दो इसको, है ना, रफ कर दो ना इसको, ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको, है ना। सवाल नंबर 13 पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए सवाल नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक रेलगाड़ी में 20 डिब्बे तथा एक इंजन है, ठीक है भैया। रेलगाड़ी में 20 डिब्बे, 1 2 3 ऐसे करके कितने डिब्बे हैं, कितने डिब्बे हैं 20 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं 20 है ना। और एक इंजन है भैया, ये ऐसे करके इंजन में ऐसे बना देता हूँ, ये ऐसे करके ऐसा एक इंजन है आगे, है ना, ठीक है। पहला दूसरा 20 डिब्बे हैं और एक इंजन है, ठीक है ना। प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर है, ठीक भैया। प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर है, कितनी है 10 मीटर, है ना। और इंजन की लंबाई 15 मीटर है, ठीक भैया। इंजन की लंबाई 15 मीटर है ना। प्रत्येक डिब्बे और इंजन के बीच का अंतराल 1 मीटर है ना। ये जो अंतराल है ना, ये जो रस्सी बंदी है दोनों के बीच 1 मीटर की है। हर एक रस्सी जो बंदी है वो 1 मीटर की है, 1 मीटर की, समझ आ रही बात। तो यहाँ भी 1-1 मीटर की रस्सियाँ बंदी इन सबके बीच में, 1-1 मीटर, समझ आई बात, है ना, ठीक है। और वह रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को, ये रेलगाड़ी
ये एक रेलगाड़ी ऐसी है ना, इस रेलगाड़ी ने, है ना, इस रेलगाड़ी ने, ये रेलगाड़ी है, इसको ऐसा बना दिया मैंने सीधा इस रेलगाड़ी को, है ना। बस इस रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है यहाँ से पर्पस है। 15, 10, 1, 1 किस लिए दिया, ताकि रेलगाड़ी की लंबाई पता कर लो, आप जोड़ लो, यहाँ से जोड़ेंगे अभी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। इस रेलगाड़ी ने क्या किया, इस रेलगाड़ी ने, है ना, ये रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दी है, इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दी है, क्लियर, ठीक है ना। एक प्लेटफॉर्म को 1.5 मिनट में पार करती है, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई x मान ले, कितने मिनट में पार करती है, 1.5 मिनट में, 1.5 मिनट में पार करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ आप जानते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म जुड़ करके आएगा, पढ़ाया था मैंने आपको, रेलगाड़ी क्रॉसिंग वाले टास्क है ना। सबसे पहले लेंथ निकाल लें इसकी, तो 10 10 10 10 20 बार, तो डिब्बे डिब्बे मिला के 200 मीटर, तो ये होगी लंबाई, 10 10 20 बार 200 ये हो गया, और 15 ये इंजन की लंबाई हो गई। अब ये 1 मीटर कितनी बार है, 20 बार है क्या, देखो जरा। अच्छा 10 10 10 10 के 20 डिब्बे, 10 × 20 डिब्बे डिब्बे मिला के 200 लंबाई बनी, इंजन अकेला 15 लंबाई बनाया, और ये 1 20 बार है क्या, देखो 1 के आगे 1, 2 के आगे 1, 3 के आगे 1, वैसे 20 के आगे भी 1, तो 1 20 बार है कि नहीं बताओ। 1 के आगे 1, 2 के आगे 1, 3 के आगे 1, 20 के आगे 1, तो टोटल 20 बार 1 है कि नहीं है। तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 215, 235 मीटर आएगी क्या, ट्रेन की लंबाई 235 है ना। तो चलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो भैया डिस्टेंस 235 प्लस x कितना है, डिस्टेंस 235 प्लस x, और स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, मीटर है ये। अच्छा क्या निकालना है, लेंथ निकालनी, लेंथ मीटर में आएगी, है ना। तब देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटे को वहीं के वहीं 5/18 मीटर पर सेकंड बना दो क्या, किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि इधर भी मीटर है इधर भी मीटर है ना। और कितना, 1.5 मिनट लगा, 1.5 मिनट को 3/2 मिनट लिख सकते हैं क्या, बोल लिख सकते हैं, और मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 3/2 × 60 सेकंड, तो टाइम 3/2 × 60 सेकंड में आएगा क्या, बोलो। ये स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड, 5/18 इंटू टाइम 3/2 मिनट, मिनट को घंटे में, मिनट को सेकंड में कैसे बदलेंगे, क्योंकि यहाँ सेकंड है तो यहाँ भी सेकंड चाहिए, तो 3/2 मिनट, मिनट यानी कि 60 सेकंड, 3/2 मिनट, मिनट की जगह 60 सेकंड। देखो सेकंड से सेकंड कटा है ना, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम देखें, ठीक है, 3 6 18, 6 से 60 10 टाइम्स, क्लियर है ना, ठीक है। 2 से 60 30 बार, ठीक है, तो 50 × 30 1500, तो 235 प्लस x बराबर 1500, 1500 में से 235 माइनस करेंगे तो x बराबर 1265 आएगा क्या। तो बताओ प्लेटफॉर्म की लंबाई 1265 आएगी क्या, सही किया ना, 1265, 1265 ऑप्शन बी इसका आंसर है। समझ गए क्या आप लोग, आ जाओ 12 नंबर के सवाल पर, है ना। चलो आ जाते हैं 12 नंबर के सवाल पर, है ना। विश्राम करते हुए 44 दिन में पूरा करता है, 3 गुना हो जाए। ये 12वां नंबर का सवाल किसके जैसा बताऊं, मैं आपको बताता हूँ, रुक जा, पहले इसको मिटा दूं, है ना, मिटा दूं इसको, है ना, रिपीट करके देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 किसके जैसा है, अभी ऐसा सवाल किया था हमने कि प्रतिदिन इतने घंटे विश्राम करता है, ऐसे करके किया था ना सवाल। सवाल नंबर 12, 5 घंटे 15 मिनट विश्राम करते हुए किसी निश्चित दूरी को 44 दिन में पूरा करता है। ये विश्राम करने वाला सवाल हमने किया था 19 वाला, तो सवाल नंबर 12 19 जैसा है। खुद से करेंगे आप, नहीं आएगा तो डिस्कशन कॉलम में लिखो, बताऊंगा। 12 आप खुद से करेंगे, 19 जैसा है, तो 12 हटाओ, 12 के बाद 11, 11 अभी छोड़ना है, नहीं करना है, 11 के बाद 10 भी अभी छोड़ना नहीं करना है, 9 भी अभी छोड़ना नहीं करना है, ठीक है। फिर लाइन से बचे हुए सारे सवाल लूँगा, 9 भी छोड़ना नहीं करना है, 9 के बाद 8, आ जाओ 8 पर, सवाल नंबर 8 करते हैं ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर, आ जाते हैं 8वें सवाल पर। क्या 8वां सवाल, बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे, इंजन की गति में कमी डिब्बे की संख्या के घनमूल के समानुपाती है। सुनो भैया, इंजन की स्पीड में कमी किसके समानुपाती है, डिब्बों की संख्या का घनमूल, डिब्बों की संख्या n, इसका घनमूल क्यूब रूट। शांति रखना, 5 मिनट लगेगा समझने में ना, आराम से बैठ जाओ, ठीक है। देखो आप लोग,
क्या है कहानी, है ना। इंजन की चाल में कमी डिब्बे की संख्या के घनमूल के समानुपाती है। डी का मतलब डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन, डी का मतलब डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन। क्लियर, इंजन की चाल में कमी, है ना। रुको, इंजन की चाल में कमी, है ना। डी का मतलब डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन, यानी कि इंजन की चाल में कमी। और एन का मतलब नंबर ऑफ वेगन, यानी कि डिब्बे की संख्या। रेलगाड़ी में डिब्बे कितने, उसकी संख्या। समझ आई बात। अब देखना इस सवाल को, है ना, आगे। अब क्या बोला उसने, बोला है कि भैया इंजन की चाल में जो कमी है ना, सेकेंड लाइन से पढ़ रहा हूँ, इंजन की चाल में जो कमी है यानी कि डी किसके समानुपाती है, डिब्बों की संख्या के घनमूल के। ऐसा ये बोला उसने, घनमूल। इंजन की चाल में कमी यानी कि डी डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन, इंजन की चाल में जो कमी होगी वो किस पर निर्भर है, डिब्बों की। सीधी सी बात है, होगी भी यार। समझो बात को, ये क्या कहना चाह रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है इंजन की चाल में यदि डिब्बों की संख्या बढ़ाते जाओगे तो इंजन पे लोड नहीं बढ़ेगा। तो बताओ, डिब्बों की संख्या बढ़ाते जाओगे तो इंजन की चाल में कमी आएगी कि नहीं आएगी। नॉर्मल सी बात है, समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग, है ना। जब हम डिब्बों की संख्या बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है इंजन की चाल कंटिन्यूसली घटेगी कि नहीं घटेगी, बोलो। समझ रहे हो क्या मेरी बात को, है ना। थोड़ा सा इंक डाल लूँ मैं। तो क्या बोला जा रहा है इसमें कि भैया इंजन की चाल में कभी डिब्बों की संख्या के घनमूल पर डिपेंड करती है, ऐसा, है ना। तो सीधी सी बात है, यदि डिब्बों की संख्या बढ़ाते जाओगे तो इंजन पे फर्क तो पड़ेगा ना यार। मान लो 100 डिब्बे लगा दिए, 100 की जगह 1 लाख डिब्बे यदि लगा दिए आपने इंजन में, तो इंजन शायद चले ही ना। समझ रहे हो बात को। 1 लाख डिब्बे यदि आपने लगा दिए इंजन में, तो क्या इंजन चलेगा क्या, बताओ। बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ आ रही है बात आप लोगों को क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। तो यदि डिब्बे लगाते गए तो इंजन नहीं चलेगा, एक समय पे आके रुक जाएगा वो। समझ आ रही है बात, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। चलो देखो ज़रा अभी क्या बता रहा हूँ मैं, है ना। हाँ भैया, तो इंजन की चाल में कमी डिब्बों की संख्या के घनमूल के समानुपाती है। समझ आई बात, ऐसा उसने बोला, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो क्या लगेगा, के लगेगा। प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो क्या लगेगा, के लगेगा। प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो के लगेगा। अब हमें क्या करना है, इस रिलेशन को कंप्लीट करना है। ये रिलेशन कंप्लीट कैसे होगा, जब यहाँ के का वैल्यू रखेंगे। ये रिलेशन कंप्लीट कैसे होगा, जब आप वहाँ पर के का वैल्यू रखेंगे तब। तो हम के का वैल्यू निकाल सके इसलिए उसने एन और डी का एक सेट दिया है। एन और डी के वैल्यू का एक सेट उसने हमें दिया है ताकि हम के का वैल्यू निकाल सके। अच्छा, ये रिलेशन हमारे क्या काम आएगा, ये रिलेशन हमारे खेलने, हम खेलेंगे इस रिलेशन से, हम खेलेंगे। कैसे खेलेंगे, मेरे मन में आया, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, एक जिज्ञासा होती है छोटे छोटे बच्चों के मन में, बड़ों में भी होनी चाहिए, है ना। क्या जिज्ञासा होती है कि यार इस रेलगाड़ी में यदि डिब्बों की संख्या डबल कर दे तो रेलगाड़ी क्या इतनी स्पीड से चल पाएगी। सीधी सी बात है, नहीं, फर्क पड़ेगा उसकी एफिशिएंसी में, ताकत में। समझ आ रही बात है ना, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिलेशन, इस रिलेशन से हम खेलेंगे, हम छोटे बच्चे हम खेलेंगे। मेरे मन में यदि 1000 डिब्बे लगा दूँ तो 1000 डिब्बे लगा दूँ तो चाल इतनी रह जाएगी। फिर मेरे मन में आया यार 1 लाख डिब्बे लगा दो तो फिर चाल कितनी हो जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर देगा, इधर डिब्बों की संख्या लगाते जाओगे, इधर चाल के बारे में बताता जाएगा। एन का वैल्यू लगाते जाओगे, डी का वैल्यू आपको देता जाएगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात को, आपको क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो आप एन का वैल्यू लगाते जाइए, डी का वैल्यू निकल के आता जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, ये खेलने में काम आएगा। लेकिन एन का वैल्यू लगाने पे डी का वैल्यू तब निकलेगा जब के का वैल्यू यहाँ रखोगे आप, नहीं तो के फॉर्म में आंसर आएगा ना, प्रैक्टिकली आंसर नहीं मिल पाएगा। तो एन का वैल्यू लगाने पे डी का वैल्यू तब आएगा जब के की वैल्यू हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालना है। के की वैल्यू निकालना है, इसलिए सवाल हमें किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एन और डी के
एक सेट वैल्यू का देगा वो हमें। तो अब देखो हम बताता हूँ आपको क्या दिया उसने, है ना। फिर से शुरू से पढ़ूँ क्वेश्चन को। इसी प्रकार के ऊपर 2 सवाल है, सवाल नंबर 7 और 6 खुद से करना है ना, ध्यान रखना। बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे, बिना किसी डिब्बे के, है ना। ध्यान देना, ये इंजन है, ये इंजन बिना किसी डिब्बे के इसकी चाल कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा बोला। एक भी डिब्बा नहीं है पीछे, इस इंजन के पीछे एक भी डिब्बा नहीं है, तो चाल इसकी 48 किलोमीटर। अब सीधी सी बात है, डिब्बे लगाओ के पीछे तो चाल घटेगी कि नहीं घटेगी, बताओ जरा। अब देखो आगे क्या लिखा है इसमें, पहली लाइन, बिना किसी डिब्बे के इंजन की चाल 48, डिब्बे लगाओगे तो चाल घट जाएगी, सीधी सी बात है ना। अब देखो क्या है कहानी, आगे क्या लिखा है इसने, इंजन की गति में कमी डिब्बों की संख्या की घनमूल के समानुपाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, अगर 64 डिब्बे जोड़ दिए जाए तो चाल 36 हो जाती है। देखो भाई क्या है कहानी, ध्यान देना, है ना। चाल कितनी हो जाएगी? 36। चाल कितनी हो जाएगी? 36। चाल 36 हो जाएगी जब कितने डिब्बे जोड़ दिए जाए? 64। 1 2 3 डैश डैश 64, पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, 64वां डिब्बा, कितने डिब्बे जोड़ दो? 64। 64 डिब्बे लगाएंगे तो चाल 48 से 36 हो गई, ऐसा उसने कहा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो 64 डिब्बे लगा देने पर चाल कितनी हो जाएगी उसकी? 36। बोलो क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। 64 डिब्बे लगा देने पर चाल 36 हो जाती है। अब देखो जरा स्पीड में कितनी कमी आई? 12 की। बोलो 12 की कमी आई क्या स्पीड में? ये 12 क्या है? डी का वैल्यू है, डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन। इंजन की चाल में कमी को क्या कहते हैं? डी। तो डी का वैल्यू 12 है और एन का वैल्यू कितना है? 64। डिब्बों की संख्या, जब एन 64 करोगे तो डी का वैल्यू 12 आया कि नहीं आया, बताओ। एन और डी का वैल्यू मिल गया कि नहीं मिल गया? जब एन 64 यानी कि 64 डिब्बे लगाओगे तो चाल 12 कम होगी कि नहीं होगी? तो जब एन का वैल्यू 64 होगा, डिब्बों की संख्या 64, तो बताइए डी का वैल्यू 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो भैया जब एन 64 है ना, एन कितना है? 64, तो डी कितना है? 12। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर? एन 64 है तो डी 12 लगाओ, एन लगाओ 64, क्यूब रूट है घनमूल के, तो डी कितना है? 12, है ना। अब देखो यहाँ से के का वैल्यू निकालो आप, 64 4 हो जाएगा, 64 का घनमूल 4 हो जाएगा, 4 3 12, के का वैल्यू 3 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से बोलो आएगा के का वैल्यू 3। अब लगाओ यहाँ के का वैल्यू 3, सॉरी यहाँ लगाओ के का वैल्यू 3 लगाओ यहाँ पर। अब देखो रिलेशन कंप्लीट हुआ, लगाओ के का वैल्यू 3, के का वैल्यू 3 लगाओगे तो डी बराबर 3 क्यूब रूट ऑफ एन। अब हुआ रिलेशन तैयार, अब हम खेलेंगे, अब मजे लेंगे। बोलो समझ आ रही बात है ना। अब हुआ रिलेशन तैयार, है ना। समझ में आई सारी कहानी। एन 64 डी 12, तो के का वैल्यू 3 आएगा, 3 यहाँ लगाओ, अब रिलेशन कंप्लीट है। अब वो हमसे इनडायरेक्टली किसी एक की बात करेगा, कोई एक हमसे मांगेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ता हूँ, सवाल को क्या कह रहा है सवाल आगे। आपको दिख तो रहा है ना ठीक से, विजिबल तो हो रहा है ना ठीक से, देखने में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, दिख रहा है ना ठीक से, है ना, विजिबल है ठीक से। हाँ देखो जरा क्या है कहानी, है ना। तो अब उसने क्या बोला आगे, आगे ये बोला ज्ञात करो कि यह इंजन 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने डिब्बे ले जा सकता है। अब ध्यान देना, बिना डिब्बे के इंजन की चाल क्या है? 48 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। सवाल ने क्या पूछा कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि ये चले, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो कितने डिब्बे खींच सकता है पीछे, है ना। यदि इंजन, बिना डिब्बे के इंजन की चाल 48 है, यदि 9 की चाल से चलाना है तो कितने डिब्बे पीछे ले जा सकता है ये? एन का वैल्यू कितना, समझ आई बात। तो जब चाल 9 करेंगे तो एन कितना आएगा? तो आप देखो जब चाल 9 करोगे तो डी का वैल्यू बताइए 39 है क्या? देखो जरा, जब चाल 9 करोगे तो डी 39 है क्या? दिख रहा है आपको? दिख रहा है इतना नीचे? हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। जब आप, है ना, जब चाल 9 की चाल होगी तो डिब्बे कितने लगेंगे पीछे? तो 48 से 9 देखो, डी बराबर 39 हो रहा है, डी बराबर 39, तो एन बराबर कितना ये पूछा है, तो चलो रखो डी बराबर 39, डी बराबर 39 रखोगे तो एन का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो ज़रा, है ना। तो रखो डी बराबर 39 बराबर 3 क्यूब रूट ऑफ एन, 3 से 13 बार जाएगा, तो अब देखो एन बराबर 13 का क्यूब आएगा क्या, है ना। क्यूब रूट हटेगा तो इधर घन मूल हटेगा तो घन लग जाएगा,
बताओ 13 का क्यूब आएगा। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197 है ना, ठीक है 2197। तो कितने डिब्बे ले जाएगा भैया ये? 2197। कितना शानदार सवाल था ये। बताओ n बराबर 2197 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। तो सवाल ने पूछा कि जब इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो कितने डिब्बे खींच सकता है। तो आप देखो कहानी ऐसी है, 39 चाल कम करने पर, है ना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बनाना, यानी कि चाल में 39 की कमी आ रही है। चाल में 39 की कमी जब करोगे तो कितने डिब्बे खींच सकता है? n। तो D39, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क D39, n निकालना है, n का वैल्यू 2197। बताइए 2197 डिब्बे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? इसके पीछे ऐसे ही 2 सवाल और है, इसके पीछे ठीक ऐसे ही 2 सवाल और हैं। क्या है वो 2 सवाल? एक 7 और एक 6। 7 क्या है? ठीक है, सातवां करवा दूं क्या? चलो 7th करवा देता हूं, है ना। 6 आप खुद से करना, 7th में करवा देता हूं, मिटा रहा हूं इसको, है ना, ये रफ कर दिया इसको। 7th में करवाता हूं, 6th आप खुद से करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में करवा देता हूं। चलिए देखिए जरा, ये रहने दो, ये ऐसा कैसा ही रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, चलो देखो जरा 7वां सवाल, है ना। बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा, इंजन की गति डिब्बों में कमी की संख्या के घनमूल के समानुपाती है। ठीक है भैया, है ना। इंजन की चाल में कमी डिब्बों की संख्या के घनमूल के समानुपाती है। सेम कहानी, प्रोपोर्शन हटेगा के लगेगा, सेम कहानी। क्लियर, ठीक है। अब उसने क्या बोला? पहली लाइन, बिना किसी डिब्बे के इंजन की चाल 21 है। बिना किसी डिब्बे के इंजन की चाल क्या है? 21 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। बिना किसी डिब्बे के इंजन की चाल है 21 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। इंजन की गति में कमी डिब्बों की संख्या घनमूल 27 डिब्बे जोड़ दिए जाए। कितने डिब्बे? ध्यान देना, यदि कितने डिब्बे जोड़ दिए जाए पीछे? 27, 1 2 ऐसे करके 27। कितने डिब्बे? 27, यानी कि n बराबर 27। 27 डिब्बे जोड़ दिए जाएं तो चाल कितनी हो जाएगी? 12। चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। 27 डिब्बे जोड़े तो चाल 12। इसका मतलब देखो कितनी कमी आ रही, 9 की कमी आ रही है क्या? तो बताओ d का वैल्यू 9 बना क्या? बोलो बना क्या? d का 21 से 12 यानी कि d का वैल्यू 9, तो n का वैल्यू 27। d बराबर 9 तो n बराबर 27 रख दे ताकि k का वैल्यू निकाल सके। रखो d बराबर 9 रखो, ये k, तो n बराबर कितना रखोगे? 27। 27 का घनमूल 3 होता है क्या? 3 3 9, तो k का वैल्यू 3 आएगा क्या? बोलो जरा, k का वैल्यू 3 रखो यहाँ पर, तो रिलेशन कंप्लीट हो गया। d बराबर 3 क्यूब रूट ऑफ n। क्लियर है ना। d बराबर 3 क्यूब रूट ऑफ n, ठीक है, ये रिलेशन। अब हम पढ़ते हैं सवाल को। क्या बोला सवाल में? ज्ञात करो कि यह इंजन ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले सवाल। ज्ञात करो कि यह इंजन ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है। क्या बोला? ज्ञात करो कि यह इंजन ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है ना। तो चलिए ज्ञात करते हैं, यह इंजन ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है। अच्छा, बिना किसी डिब्बे के इस इंजन की चाल 21 है क्या नहीं है? बोलो है क्या नहीं है 21 बिना किसी डिब्बे के, है ना, ठीक है। अब जब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा डिब्बों की संख्या क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम, है ना। ध्यान देना, समझना बात को। क्या पता कितना, n का वैल्यू क्या आना चाहिए? मैक्सिमम, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितने डब्बे, तो n का वैल्यू दिया नहीं है कितना है, लेकिन n का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। n का वैल्यू मैक्सिमम, है ना, n मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है ना। अब n का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए, अब देखो n मैक्सिमम, सवाल ये पूछना चाहता है कि इंजन के पीछे डिब्बे लगाते ही जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा डिब्बे, मतलब एक डेडलाइन निकालनी है, डिब्बों की संख्या की डेडलाइन। समझ आ रही बात? मैक्सिमम कितने डिब्बे लगा सकते हो पीछे कि भैया इंजन चल सके। अच्छा, यदि आप इंजन के पीछे डिब्बे लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इंजन नहीं खींच पाएगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अच्छा, अभी बिना डिब्बों के चाल 21 डिब्बे लगाते जाओगे, चाल घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी। अच्छा, एक समय ऐसा आएगा जब डिब्बे लगाते जाओगे चाल बिल्कुल 0 हो जाएगी। बस वो वही चीज़ मांग रहा है। क्या मांग रहा है हमसे?
कि कितने डिब्बे लगा दो कि इंजन मर जाए, इंजन मर जाए। समझ आ रही बात? सीधी सी बात है यार, डिब्बों की संख्या लगाते जाओगे तो इंजन की चाल घटती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा, एक वो डिब्बे की संख्या आएगी अधिकतम जब इंजन की चाल क्या हो जाएगी, 0। समझ आ रही बात? तो अधिकतम डिब्बों की संख्या किसे कहेंगे, जब इंजन रुक जाए। समझ आ रही बात? उसे कहेंगे डेडलाइन डिब्बों की संख्या की। डिब्बे लगाते, समझना मेरी बात को, मैं क्या समझा, डिब्बे लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब एक और डिब्बा जैसे ही लगाया इंजन रुक जाएगा। समझ आई बात? तो हमें यह पता करना है कि कितने डिब्बों की संख्या पे इंजन मर जाएगा। समझ आई बात? कितने डिब्बों की संख्या पे इंजन मर जाएगा। लेकिन सवाल ने मरने की बात नहीं की है, सवाल ने ये बोला है अधिकतम कितने डिब्बों को खींच सकता है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा किस डिब्बे की संख्या को ये खींच पाएगा। मतलब मरते मरते चलेगा, मतलब एक डिब्बा और लगाया कि वो मर जाएगा, उसकी सांस अटक जाएगी। मतलब अंतिम सांस में कितने डिब्बे झेल सकता है ये इंजन, अपनी अंतिम सांसों में कितने डिब्बे झेल सकता है। मतलब उसके बाद एक और डिब्बा लगाया तो चाल 0, इंजन मर जाएगा। तो एक काम करें, 0 चाल वाले डिब्बों की संख्या निकाल ले, फिर उसमें एक डिब्बा घटा देंगे तो अंतिम सांस वाले डिब्बों की संख्या आ जाएगी। क्या सवाल क्या पूछ रहा है कि ये इंजन अंतिम सांस लेते लेते अधिकतम कितने डब्बे झेल सकता है अंतिम सांस लेते लेते। तो मतलब अंतिम सांस लेते लेते अधिकतम डिब्बों का मतलब है कि उसके बाद एक डिब्बा और लगाया सांस अटक जाएगी, एक डिब्बा और लगाया सांस अटक जाएगी। तो सांस अटक रही है वो डिब्बों की संख्या निकाल लेते, जहां मर गया सांस अटक गई उसकी, वो डिब्बों की संख्या निकाल लो, उसमें से एक कम कर देंगे तो मैक्सिमम डिब्बे कितने खींच रहा था वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो चलो भैया कितना घट रहा है, 21 घट रहा है चाल, तो बताओ d बराबर 21। तो d बराबर 21 पे n कितना ये निकाल लें। d बराबर 21 का मतलब है कि वो डिब्बों की संख्या जहां इंजन मर गया तो उसमें से एक कम कर देंगे तो अंतिम सांस में कितने डिब्बे खींच रहा था, अधिकतम डिब्बों की संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, जो खींच पा रहा था अंतिम सांस में। तो d बराबर 21 रखो भैया, रखो 21 d बराबर, तो n का वैल्यू आ जाएगा। इसके पहले वाला सवाल खुद से करेंगे आप, है ना। इधर देखो जरा, 3 7 21 7 का क्यूब, 3 7 21 है ना, क्यूब हटेगा, सॉरी क्यूब रूट हटेगा, क्यूब लगेगा, तो n बराबर 343 आएगा क्या। यानी कि एग्जैक्टली 343 डिब्बों पर इंजन मर जाएगा। यानी कि कितने डिब्बे अधिकतम खींच रहा होगा वो, 343 माइनस 1, 342 वैगन्स यानी कि डिब्बे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कितने डब्बे खींच सकता है, 342। क्या आंसर आएगा इसका, 342 ऑप्शन ए। बोलो समझे क्या नहीं समझे, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, 342 यानी कि ऑप्शन ए। बोलो क्लियर है क्या, है ना। चलो छठा वाला सवाल आप खुद से करेंगे, 5वें पे आ जाता हूँ, है ना, सवाल नंबर 5 पर आ जाता हूँ। चलो देखो जरा, मिटा दो इसको, है ना, मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, रफ कर दो ना। सवाल नंबर रिपीट कर करके देखना है ना आराम से। सवाल नंबर 6 आप खुद से करेंगे, सवाल नंबर 5 पे 6 में घनमूल की जगह वर्गमूल है, ध्यान रखना, स्क्वायर रूट है। 6th वाले सवाल में क्यूब रूट की जगह स्क्वायर रूट है, वर्गमूल, है ना। चलो अब 5 पे आ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर, है ना, सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं। चलो देखो, बस इसके बाद लगभग 7 से 8 क्रिटिकल क्वेश्चन जो हमने छोड़े वो और बचेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम उनको कर लेंगे, 7-8 क्वेश्चन जो क्रिटिकल बड़े बड़े बचे, है ना। चलो इधर देखो अब जरा, सवाल नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, एक आदमी 360 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग, देखो भैया ध्यान देना, मेरे को सवाल की कहानी पूरी याद है, मेरी कहानी सुनो, सवाल बाद में पढ़ लेना। एक आदमी 360 किलोमीटर की दूरी को हवाई जहाज तथा कुछ भाग ट्रेन से, ध्यान देना, थोड़ी यात्रा वो करता है हवाई जहाज से, है ना, और थोड़ी यात्रा वो करता है ट्रेन से। बोलो क्लियर है, थोड़ी हवाई जहाज से थोड़ी 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, थोड़ी हवाई जहाज से थोड़ी ट्रेन से, और इसमें कुल उसको 4 घंटे लगते हैं। पूरी यात्रा में उसको कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे। बोलो समझे क्या नहीं समझे, है ना। पूरी यात्रा में उसको कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे। क्लियर यार, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, 1 मिनट रुको जरा, थोड़ा सा क्लीन करने दो मेरे को इसको, है ना।
थोड़ा सा कैमरा क्लीन कर लूँ मैं, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है वहाँ पे शायद। रुकिए ज़रा 1 मिनट, है ना। हाँ अब भी ठीक हुआ। रुकना है ना। हाँ तो देखिए 360 किलोमीटर 4 घंटे में, है ना, ठीक है। थोड़ा हवाई जहाज से, थोड़ा ट्रेन से, ठीक है। आगे यदि वह सारा रास्ता हवाई जहाज से तय करे, देखो क्या बोला है, सारा रास्ता पूरा 360 किलोमीटर यदि वो हवाई जहाज से जाए, यदि वो सारा रास्ता हवाई जहाज से जाए, ठीक है, तो 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है ना, 2 घंटे जल्दी, क्लियर। यहां 4 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे जल्दी पहुंचेगा, यानी कि 2 घंटा बचाया क्या उसने। ध्यान देना है ना, क्या बोला है कि भैया यदि वो पूरी यात्रा हवाई जहाज से कर लेता तो सीधी सी बात है समय बचेगा कि नहीं बचेगा ट्रेन के बदले हवाई जहाज से। समझ रहे हो बात को, है ना, ठीक है। तो कितने घंटे बचा लेता है वो, 2 घंटे। दो घंटे बचा लेता है ना। यदि 4 घंटे में से 2 घंटे बचाए तो ये 360 किलोमीटर में केवल उसने 2 घंटे लिए, क्या बोलो जरा, समझ रहे हो बात को। सारी यात्रा हवाई जहाज से कर ले पूरी 360 तो 2 घंटे बच जाएंगे। 2 घंटे बच गए, इसका मतलब 4 घंटे में से 2 घंटे गए, केवल 2 घंटे में 360 गया। 2 घंटे में 360 गया तो बताइए हवाई जहाज की चाल प्रति घंटा 180 का हिसाब किताब बनेगा क्या। तो बताइए हवाई जहाज की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा हुई कि नहीं हुई। 2 घंटे में 360 तो प्रति घंटा 180, तो बताइए हवाई जहाज की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा हुई कि नहीं हुई। अब रुको आगे पढ़ने को मेरे को, है ना। यदि वह सारा रास्ता हवाई जहाज द्वारा तय करे तो अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटा जल्दी पहुंचेगा, यानी कि 2 घंटा बचाए, और ट्रेन द्वारा लगने वाला समय के 4/5 भाग समय की बचत कर लेता है, ठीक है। अब देखो क्या है कहानी, उसने क्या बोला, मान लो ट्रेन द्वारा समय लग रहा है टी टाइम लग रहा है ट्रेन की यात्रा में। ट्रेन द्वारा जो समय लग रहा है उसका 4/5 जितना होता है, ट्रेन द्वारा जो समय लग रहा है उसका 4/5 जितना होता है, उतना समय उसने बचा लिया। समझ आ रही बात है ना। ट्रेन द्वारा जो समय लगता है उसका 4/5 जितना होता है, उतना समय बचा। जो समय बचाया, जिस समय की बचत करी 2 घंटा, वो 2 घंटा बचत हुआ समय किसके बराबर बताया है, रेलगाड़ी में लिए गए समय के 4/5 के बराबर। क्या बोला उसने कि भैया जो समय बचा वो किसके बराबर है, रेलगाड़ी में लिए गए समय का 4/5। तो टी का 4/5 बराबर 2 घंटा, टी का 4/5 बराबर 2 घंटा। तो आप देखो जरा टी बराबर 5/2 घंटा आएगा क्या, यानी कि ट्रेन का टाइम 2.5 घंटा है क्या, बोलो जरा। तो 4 में से 2.5 गया तो हवाई जहाज की यात्रा 1.5 घंटा रही होगी क्या, बोलो जरा, बोलो, है ना। टी बराबर 2.5 घंटा, 5/2 घंटा, टी बराबर 2.5 घंटा, यानी कि 4 घंटे में से 2.5 घंटा ट्रेन का था, तो बाकी 1.5 घंटा प्लेन का था कि नहीं था। अब प्लेन 1.5 घंटे में कितना जाता, तो प्लेन की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 80 तो 1.5 घंटे में प्लेन बताइए 270 किलोमीटर जाएगा कि नहीं जाएगा। प्लेन की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 180 तो 1.5 घंटे में 270 हिसाब लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ। या फिर दूरी चाल गुणा समय से आती है। भैया प्लेन की चाल 180 है ना, प्लेन की चाल कितनी है 180, और समय कितना है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा यानी कि 3/2 घंटा, 1.5 घंटा, घंटा घंटा कैंसिल, 2 से 90 बार, 90 × 30 बताओ 270 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा। तो 180 की चाल से 1.5 घंटे में 270। तो सवाल में ये पूछा है कि हवाई जहाज और ट्रेन से तय की गई दूरी अलग अलग कितनी है। टोटल दूरी 360 है, 360 में से हवाई जहाज की दूरी कितनी, ट्रेन की कितनी। तो 360 में से हवाई जहाज 270, तो बताइए ट्रेन का 90 किलोमीटर बचेगा क्या। तो हवाई जहाज और ट्रेन से, हवाई जहाज और ट्रेन से तय की गई दूरी 270 किलोमीटर और 90 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा, आंसर बोलो, बोलो। 270 और 90, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा, बोलो बोलो बोलो, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। समझे कि नहीं समझे, आएगा क्या इसका आंसर, ऑप्शन है ना, ठीक है। चलो अब मैं आ रहा हूं सवाल नंबर 4 पर। देखो जरा सवाल नंबर 4, मिटा दूं ना इसको, रफ कर दो इसको। चलो देखो,
क्वेश्चन नंबर 4 है ना। आता हूँ मैं सवाल नंबर 4 पर। देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, सवाल नंबर 4, ठीक है। 850 किलोमीटर की यात्रा में 15 घंटे लगते हैं, ठीक है। यदि 500 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से की जाए, शेष कार द्वारा की जाए। चौथा खुद से करेंगे आप। चौथा सवाल मैं बता देता हूँ किसके जैसा है। चौथा सवाल किसके जैसा, देखो मैं बताता हूँ आपको किस क्वेश्चन के जैसा है चौथा सवाल। रुकिए है ना, 2 सेकंड बता रहा हूँ, ठीक है। अट्ठाईस जैसा है चौथा। और बताता हूँ, 28 के अलावा एक और ऐसा सवाल है। इसमें मैंने शिफ्टिंग मेथड आपको बताई थी। तीस नंबर का सवाल भी ऐसा ही है, 30। और एक और सवाल जो मैंने करवाया था इस प्रकार का, एक मिनट रुकना जरा, इस प्रकार का एक सवाल मैंने भी करवाया था आपको। यही है शायद, 30 वाला ही करवाया होगा मैंने, 30 वाला, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ये 30 नंबर का सवाल ही मैंने करवाया होगा यहाँ पे आपको। ये 30 वाला मैंने करवाया होगा, और 28 मैंने बोला होगा 30 जैसा 28 से खुद से करो, ऐसा मैंने बोला होगा, है ना। तो 30 के जैसा 28 है और इसी के जैसा 4 भी है, खुद से करना है आपको, ठीक है। बाकी सवाल नंबर 1 2 3 छोड़ दो। तो कितने सवाल बच गए हमारे? सवाल नंबर 1 2 3 बच गया एक। तो 1 2 3 के बाद 9 10 11, 1 2 3 के बाद 9 10 11, 3 और 3 6 सवाल। 6 के बाद फिर 18 बचा, 7 सवाल। 7 के बाद फिर 23 बचा, 8 सवाल। 8 के बाद फिर और कौन सा सवाल बचा है? 8 के बाद फिर 45 46 47 48 12 और 54 13 सवाल बच गए। ये 13 सवाल कल की क्लास में कंप्लीट करवाऊंगा। डिस्कशन कॉलम में डाउट्स भेज दे आप सारे, है ना। चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे परसों से।